14 मारणाएं होती है। गई इंदी चिकाए जोए वे कसाय नाणी है संयम दंसन लेशा भव्य सम्मत सन्नी आहारे। इन 14 मारणाओं में अपन लेस्या मारना तक कल पहुंच गए थे। कौन से नरक में कौन सी लेस्या होती है, मैं पूछूं तीसरे नरक में कौन सी लेस्या होती है, कोई बताएगा? आप तो बता देगी, हाँ माँ बताओ। हाँ, कापोत और नील लेस्या, बहुत सही उत्तर मिला है अपन को। इन माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया है। तीसरे नरक में दोनों लेस्या होती है। पहले कुछ भाग में, बहु भाग में कापोत लेस्या है और कुछ भाग में नील लेस्या है। फिर चौथे में नील है, पांचवे के कुछ भाग में कृष्ण लेस्या, पांचवे में कृष्ण लेस्या। हाँ, नील पहले कुछ भाग में नील लेस्या और फिर बाकी में कृष्ण लेस्या, छठे में कृष्ण लेस्या और सातवें में कृष्ण लेस्या। ठीक है ना? इस प्रकार से अपन ने लेस्या का पूरा वर्णन किया। इसके आधार पर आज अपन कसाय नाणे, अब इसके बाद में लेस्या के बाद में आ जाएगा अपना भव्य मारना। ठीक है? तो भव्य सब जानते हैं, द्विविधम भव्यम, दो प्रकार के भव्य होते हैं। भव्य मारना के दो भेद हैं, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व। ठीक है ना? मोक्ष से जाने की जो योग्यता रखने वाले जीव भव्य होते हैं और जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रख पाते हैं वो अभव्य होते हैं। अब आप सब भव्य हैं या अभव्य? भव्य हैं, क्योंकि हम सब योग्यता रखते हैं। अपने आप को भव्यत्व मानेंगे तभी होगा। ठीक है ना? अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता और भव्य कभी अभव्य नहीं होता। इस स्थिति में एक समय ऐसा आ सकता है जब सब भव्य मोक्ष से चले जाएं और संसार भव्य जीवों से शून्य हो जाए। ऐसा हो जाएगा क्योंकि जा ही रहे हैं। तो ऐसा हुआ तो मोक्ष का द्वार ही बंद हो जाएगा। मोक्ष के अभाव में धर्म आराधना का क्या अर्थ होगा? इस प्रश्न के संदर्भ में सामान्यतः इतना ही जान लेना काफ़ी है कि यहीं से जितने जीव मुक्त होंगे वे सभी भव्य ही होंगे, पर संसार में जितने भव्य हैं वे सभी मुक्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं है। सारे के सारे भव्य मुक्ति हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिन भव्य जीवों को वैसी सामर्थ्य उपलब्धि नहीं होगी वे अपनी योग्यता का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, वैसी सामर्थ्य उपलब्ध नहीं होगी उनको। इसलिए ऐसी चिंता मत करो। और प्रमाण सारथी की भाषा में बोलूँ तो ये बोलें कि जब तक ऐसी चिंता करने वाले जीव विद्यमान रहेंगे तब तक मोक्ष, यहाँ पर संसार खाली नहीं होगा। सारे भव्य मोक्ष चले जाएंगे, फिर संसार खाली हो जाएगा। ये जो चिंता कर रहा है ना, ऐसे जीव जब तक विद्यमान हैं तब तक ऐसा कभी भी होगा नहीं। फिर सम्यक तो मारना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर। उदाहरण दिया है, पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता होती है पर सब पत्थर प्रतिमा का आकार नहीं ले पाते। जिन पाषाण खंडों को शिल्पी का योग ही नहीं मिलेगा वे योग्य होने पर भी प्रतिमा नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार जिन भव्य जीवों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा वे कभी भी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। फिर सम्यक तो मारना, सम्यक तो मारना दीदी ने इशारा किया कि कितने वेद
क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है ना, अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान का नाम है। अब वो चतुर्थ स्थान से नीचे भी तो जीव हैं, तो उन जीवों का क्या होगा, तो इसलिए 3 गुण स्थान और हो गए, बस सीधी सीधी बात। तो तीनों गुण स्थान हैं, उनकी 3 मार्जना बना दी, मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व। इन 3 को और जोड़ दो तो मार्जना। महाराज यहाँ बैठेंगे, महाराज बैठेंगे, तो माइक से दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं तो बंद कर दें। अच्छा, अपन धीरे बोलते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहे थे, हमने बच्चे बैठे तब मुझे याद मालूम चला है। हाँ, नहीं फिर भी अपन थोड़ा धीरे बोलें तो अच्छा रहेगा। तो उपसम सम्यक्त्व और सम्यक्त्व और उपसम सम्यक्त्व, चाइट सम्यक्त्व और चायुपशम सम्यक्त्व, ये 3 तो सीधी सीधी याद रखो। हाँ हाँ, ये तीनों। तो इस सम्यक दर्शन ही चौथे गुण स्थान में होता है ना, अभी बताएंगे गुण स्थान की जब चर्चा आएगी ना, तब आपको पूरा इसका खुलासा और कर देंगे। अभी इसीलिए हमने इसके साथ गुण स्थान नहीं लिया, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। अभी केवल हम इनकी सामान्य से परिभाषा ले रहे हैं, है ना, जो जनरल जैसे आपको याद रह जाए। फिर अब उपसम सम्यक्त्व, जो मोहनीय कर्म होता है, उस मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, उनका और 4 चारित्र मोहनीय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और इन 7 प्रकृतियों के उपसम जो कर देता है। उपसम का मतलब मैंने बताया था, बताओ आप लोग, उस दिन बताया था मैंने, उदाहरण भी दिया था, बोलो। हाँ, समन, दबाना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर शरीर का उदाहरण दिया था कि पानी का ग्लास है, उसमें वो गंदा गंदा है, उसमें थोड़ी सी अपन ने निर्मली यानी फिल्टरी घुमा दी, तो उसमें जो गंदगी है वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। जब नीचे बैठ जाएगी तो उसी को ही, अब उसमें क्या हुआ, उसमें बनी भी तो है वो, लेकिन समन है उसका, अभी उपसम हो गया, जितने काल के लिए हुआ तो वो, हाँ ऐसा नहीं कि वो बाहर चली गई है, उसी में थोड़ा सा यदि हिल गया, सब मटेरियल एक में हो जाएगा वापस। होता है घर में देखो आप, जब अपन कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके माध्यम से होता है। अब वह जो उपसम समय तो है वो बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए, ठीक है ना, उसका काल। हाँ, अपन को तो फिर अब क्या है, क्षय उपशमित सम्यक्त्व, कुछ मात्रा में उपसम है और कुछ मात्रा में क्षय है, उसको क्या बोलते हैं, क्षय उपशमित सम्यक्त्व। और वो पानी अलग से नितार के अपन ने दूसरे गिलास में ले लिया, अब वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा, कितना ही हिलाओ उसको, अब वो क्या हो गया, क्षयित सम्यक्त्व। उसको कितना भी अब हिलाओ डुलाओ करो, कुछ भी करो तो वो होगा। तो क्षयित सम्यक्त्व, जो इन 7 प्रकृतियों को याद रखना है, अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारित्र मोहनीय कहलाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, तो उसमें कसाय के 2 भेद बताते हैं, तो उसी में ही आता है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, मोहनीय कसाय के। तो अब ये दर्शन मोहनीय के 3 भेद होते हैं, क्या बताया था अभी मैंने, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ठीक है। इन 3 और वो 4 चारित्र मोहनीय की, इन 7 को दबाने का नाम उपसम, क्षय करने का नाम क्षय उपसम, और कुछ मात्रा में क्षय और कुछ मात्रा में दबा दिया तो क्षय उपसम, ठीक है ना। क्षय उपसम की और आगमिक परिभाषा आपको बता देते हैं कि, लेकिन इन्होंने भी वही दी है, वहाँ पर तो वो था ना, देश घाती सर्वघाती स्पर्धकों का, हाँ, सदावस्था रूप उपसम और देश घाती प्रकृतियों का उदय, ये कहलाता है क्षय उपसम। अभी सब ऊपर से चला जाएगा, राहुल पानी ऊपर से ही चला जाएगा। फिर इसके बाद में सम्यक मिथ्या दृष्टि, तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्या दृष्टि, जिन जीवों का श्रद्धान और अश्रद्धान भाव युगपत पाया जाता है, श्रद्धान भी है और अश्रद्धान भी है, क्योंकि नाम ही है सम्यक मिथ्या दृष्टि। गुण स्थान का नाम देख लो, उस नाम के अनुसार काम करो
ठीक है ना। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक भी और मिथ्यात्व भी, श्रद्धान भी और अश्रद्धान भी है। आगम में उदाहरण आता है दही गुड़वत, है ना, दधी गुड़वत। तो दही में गुड़ मिला दो तो खट मीठा स्वाद आता है, लेकिन खाना नहीं कभी, अवश्य होता है। जैसे द्विदल का दोष है मैंने इसीलिए साथ में बोल भी दिया ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमचूर की चटनी हो, गुड़ वाली चटनी हो और दही के बड़ा हो, तो दाल भी है तीनों चारों ये एक साथ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। विज्ञान भी बोलता है दालों को दही के साथ मत खाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। और अभी आज मैं बोल रहा था, जब अभी जा रहा था उधर, तो बच्चे साथ चल रहे थे, उनको बोल रहा था कि कुंवार करेला और कार्तिक दही और मरे नहीं तो परे सही। तो कार्तिक चल रहा है, देख लो, सोच लो, समझ लो, फिर भी खाओ तो खाओ, हमारी तरफ से हम क्या करेंगे नहीं तो मरे नहीं तो पड़ो सही तो है ही वो। हाँ, अब वो कच्चू को दही बड़ा बहुत अच्छा लगता है अभी इस मौसम में जो है ना। अभी गर्मी हो रही, मान ली अभी चल के आए हम और अच्छे बिल्कुल बढ़िया, अरे आने दो, अब आने के दो वो नीचे पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से अपन को बचना। अभी गर्मी भी होती है, एकदम से गर्म हो जाता है मौसम, देखो ना, और फिर रात्रि में टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, उसको बॉडी स्वीकार नहीं करेगी, और जैसे ही बॉडी स्वीकार नहीं करेगी तो पार्किंसन, और कोई दूसरी बीमारी थोड़ी है, पार्किंसन वही है। हमारी शरीर की जो क्षमता है उससे आप बार बार उसको कभी बिल्कुल डाउन में ले जा रहे हो, कभी दिवेश क्या हो रहा है ये। उसके बाद सम्यक मित्र सासाधन, अब सासाधन में होता है, ये भी उतरने की दृष्टि से है, ठीक है ना। सासाधन का अर्थ होता है आसाधना सही, आसाधन, आसाधना सहित। तो आसाधना क्या है कि आसाधना सम्यक्त्व की आसाधना, जिन्होंने सम्यक्त्व की आसाधना कर दी है वो आसाधन सहित है, और वो नीचे गिरते हैं तो 6 आवली प्रमाण काल इसमें रहते हैं, सासाधन काल बनता है इसी को। अब इसमें कुछ कंडीशंस रहती है, इसमें नहीं बताई, यह गिरने की अपेक्षा से है। अभी वह जैसे पेड़ पे से तो गिरा और जमीन में पहुंचा नहीं, पेड़ से तो गिरा और जमीन में गिर आया नहीं, अभी बीच में है, लटकेगा नहीं वो नीचे गिरेगा, लेकिन उतना काल तो लगा ना, दोनों के बीच में काल है या नहीं है, बस वही साधन है, ये याद रख लेना। और वो नियमतः नीचे ही जाएगा, ऐसे नहीं कि फिर ऊपर चढ़ जाए। अरे पेड़ का फल टूटेगा तो नीचे आएगा ना, वापस ऊपर चला जा सकता है क्या? 3 काल में नहीं जा सकता है। भगवान भी आ जाए कि वापस जोड़ दो तो नहीं जोड़ पाएंगे। मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व का आप सब जानते हो, जो अनादिकाल से हमारे पीछे लगा है, तत्व के अयथार्थ श्रद्धान, जो यथार्थ श्रद्धान है, उस यथार्थ श्रद्धान को न नहीं जोड़ना वहाँ पे, यथार्थ श्रद्धान को न होने दो, वो है मिथ्यात्व। यह मिथ्यात्व जो ये 6 भेद हो गए। फिर संगी मारना और आहार मारना और ले लो, ताकि कल आपको चार्ट बना के इसके गुणस्थान सहित आपको बता पाएँ। संगी मारना के 2 भेद होते हैं, संगी और असंगी। सब जानते हैं, मन सहित जीवों को, मन से रहित जीवों को, हाँ, लेकिन हम काम ऐसा करेंगे जो असंगी जैसा है, तो सैनी हो के। पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें ये जब जिनवाणी स्तुति पढ़ते थे तो वहाँ पर वो सैनी हमारे बाजू में रहते थे, तो हम उन सैनी, वो सैनी जी थे तो हम उनको ही सैनी जी समझते थे। कभी हमने पूछा भी नहीं कि ये वाले सैनी जी नहीं है, वो तो बाद में मालूम चला कि नहीं, ये सैनी वाला संगी होता है, जो संगी जी होता है उनको सैनी बोलते हैं। और वो जिनवाणी स्तुति में सैनी हो क्या सैनी है, तो हम उनको नसैनी बोलते रहते थे, ऐसा होता था। पाठशाला जाते नहीं थे, पाठशाला पढ़ाते थे।
चलो आहार मारना, इसके बारे में तो संगी मारना के गुणस्थान भी वही है, आपको बताएंगे 12वें गुणस्थान तक ही होते हैं, फिर आगे न संगी न असंगी। आहार मारना के भी दो भेद हैं, आहारक और एक भोजन करने वाला। आप लोग आहारक हैं, हम अनारक हैं, क्योंकि आज हमने भोजन नहीं किया। सही है, आहार नहीं लिया तो अनारक हो गए ना आज। अरे आप ही तो लोग बोल रहे हैं। तीन शरीर और 6 पर्याप्तियों योग्य जो पुद्गल परमाणु को वातावरण से ग्रहण करना होता है वो आहारक कहलाते हैं, और जो ये ग्रहण नहीं करते हैं वो अनारक कहलाते हैं। तो जब ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियाँ ये काल जब नहीं होता है तब ही वो अनारक होते हैं। अभी हमारा शरीर है ना, औदारिक शरीर है, तो किस बेस पे चल रहा है? कोई बेस तो होगा। अरे आज हमने कवला आहार नहीं किया, बाकी आहार तो किया, तो बस वो अनारक होते हैं। अपन इस स्थूल आहार को आहार मान लेते हैं, ये कवला आहार को आहार मान लेते हैं, ये हमारी गलत धारणा है, बना रखी है अपन ने। ठीक है, वातावरण के माध्यम से भी हम पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते रहते हैं, और ये जब विग्रह गति में रहता है तभी ये जीव अनाहारक होता है। एकम द्वौ त्रीन वाना अनाहारक है, ये सूत्र तत्वार सूत्र में आया ना, 1, 2 और 3 समय के लिए अनाहारक होता है। तो वो अनाहारक अवस्था वहाँ पर होती है। दूसरा और क्या होता है, दीदी बताएगी। यार विद्या गति तो हो गई, इतना तो हमने बता दिया सब में। हाँ अब तो बता दिया। समुद्घात जब करता है जीव, समुद्घात अवस्था में भी अनारक होता है, लेकिन सारे समुद्घातों में नहीं, केवल केवली समुद्घात में। केवली समुद्घात के भी सारे भागों में नहीं। अब महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, हमें क्या तो समझ में नहीं आ रही। हाँ लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि केवली भगवान होते जो वो बैठे हैं बस। हाँ केवली समुद्घात का उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोट पूरण। इसमें 8 समय लगते हैं। 8 समय में से 3 समय जीव अनाहारक रहता है, 4 समय जीव अनाहारक रहता है, और बाकी के 4 समय आहारक रहता है। क्या समझ में आया? नहीं समझ आया? कार्म, सॉरी, हाँ सही बोल रही है दीदी, सही बोल रही है। एक कार्मान का योग होगा तभी अनारक होगा, नहीं तो मिश्र का योग में नहीं होगा ना। हम गलत बोल दिए, 4 समय मिश्र के होते हैं तो वो लेना था, लेकिन वो नहीं ले पाए। ठीक है, 1 समय में रहता है, 1 समय अनाहारक रहता है। आप बिल्कुल सही बोल दिए हैं, हमें तुरंत ही पकड़ लिया। तो ये इतना अपन रहते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, ये अपना आज पूरा हो गया है। कुछ समय में अगली गाड़ी स्टेशन पे आने वाली है ही अपनी। अरे गाड़ी आज क्या है, थोड़ा सा इधर उधर हो गई। कभी कभी चलती है, हमेशा नहीं चलती। हमें चलाएंगे तो ये भी बोलेगा हाँ बेटा हम देते तुम्हें। अभी आके हमने दे दिया ना इसको, थोड़ा सा इसको अच्छे से, बच्चा अच्छा था, कोई परेशान नहीं किया कहीं से कहीं तक, और वहाँ भी अच्छे से 1 घंटे सामायिक करा दिया, शांति धारा हो गई, तो अच्छे से हो गया कम साफ काम। ठीक है ना। हाँ, मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु सी बकानी है। बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार सुख विस्तार वे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू लोट।